26 दिसंबर 2004 सुबह का वक्त था। लोग अपनी जिंदगी के नॉर्मल प्लान्स बना रहे थे। कई लोग बीच पर घूम रहे थे, कई फैमिली के साथ हॉलिडे मना रहे थे और कई लोग नमाज और पूजा के बाद अपना दिन शुरू कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि समंदर के नीचे जमीन के इतने गहराई में कुछ ऐसा हो चुका है जो चंद घंटों में 2 लाख से ज्यादा जिंदगियां छीन लेगा। आज हम आपको बताने वाले हैं 2004 इंडियन ओशन सुनामी, एक ऐसी कुदरती आफत जो सिर्फ पानी के लहर नहीं थे बल्कि इंसानी तारीख के सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर में से एक था। इस तबाही की शुरुआत हुई समंदर के बिल्कुल नीचे, इंडोनेशिया के इलाके नातरन सुमात्रा के करीब इंडियन ओशन के अंदर एक भयानक अंडर वाटर अर्थक्वेक आया। इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था 9.1 से 9.3, जो आज तक रिकॉर्ड होने वाला सबसे पावरफुल अर्थक्वेक में से एक माना जाता है। ये अर्थक्वेक अचानक नहीं आया, इसके पीछे एक स्लो लेकिन बहुत पावरफुल प्रोसेस चल रहा था। इंडियन ओशन के नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट धीरे धीरे बर्मा प्लेट के नीचे घुस रही थी। सालों तक ये प्लेट्स अटकी रही, प्रेशर जमा होता रहा और फिर 26 दिसंबर 2004 को ये प्रेशर अचानक टूट गया। जब ये प्लेट स्लिप हुए तो समंदर के नीचे वाली जमीन सीधा ऊपर की तरफ उठ गई और जब जमीन ऊपर उठी तो उसके ऊपर मौजूद लाखों करोड़ों लीटर्स पानी को भी एक साथ धक्का मिल गया। यही से शुरू हुई एक ऐसी सुनामी जो पूरे इंडियन ओशन को हिला कर रख दिया। सुनामी कोई नॉर्मल वेव नहीं होता, ये हवा से नहीं बनता जैसे कि हम बीचेस पर लहरें देखते हैं। सुनामी का ताल्लुक सीधा जमीन के हिलने से होता है। जब समंदर के नीचे जमीन अचानक ऊपर उठती है तो पानी को भी जबरदस्ती ऊपर उठना पड़ता है। ये पानी फिर सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि हर तरफ फैल जाता है, बिल्कुल गोल दायरों की तरह। समंदर के बीच जहाँ पानी बहुत गहरा होता है वहाँ ये वेव ज्यादा ऊंचे नहीं होते, इसलिए कई शिप्स को उस वक्त महसूस भी नहीं हुआ कि नीचे क्या हो चुका है। लेकिन जैसे ही ये वेव्स कोस्ट के करीब आती है जहाँ पानी धीरे धीरे कम होता जाता है, वहाँ इनकी एनर्जी ऊपर की तरफ निकलने लगती है। बस यही पर सुनामी अपना असली चेहरा दिखाता है। कहीं ये वेव्स 20 मीटर तक उठी और कहीं 30 मीटर तक, और इनकी रफ्तार 500 से 800 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल एरोप्लेन जैसे स्पीड। इस रफ्तार और हाइट के साथ जब ये पानी जमीन से टकराया तो सिर्फ शहर नहीं, पूरी जिंदगियां बह कर चली गई। सबसे पहले और सबसे ज्यादा नुकसान इंडोनेशिया ने बर्दाश्त किया। अर्थक्वेक के सिर्फ 30 मिनट बाद एची प्रोविंस पर सुनामी ने अटैक कर दिया। लोगों को भागने का भी मौका नहीं मिला, पूरे का पूरा शहर पानी में डूब गया। घर, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ एक ही लहर में बहा ले गई। सिर्फ इंडोनेशिया में 1,20,000 से ज्यादा लोग अपनी जान को बैठे। कई इलाके ऐसे थे जहां से सिर्फ फाउंडेशन बची, बाकी सब कुछ खत्म। ये सुनामी यही नहीं रुकी। इंडोनेशिया के बाद ये थाईलैंड, श्रीलंका और इंडिया की तरफ बढ़ी। थाईलैंड में टूरिस्ट बीचेस सबसे ज्यादा हिट हुई। श्रीलंका में वेव्स ने एक चलती हुई ट्रेन को पलट दिया। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेल डिजास्टर माना जाता है। इंडिया में तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार आइलैंड बुरी तरह मुतासिर हुए, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि सुनामी अफ्रीका के कोस्ट तक पहुंच गई। सोमालिया और तांजानिया जैसे मुल्कों में भी लोग मारे गए। ये सुनामी 15 से ज्यादा मुल्कों को इफेक्ट कर चुकी थी। इस सुनामी में तकरीबन 2,26,000 से ज्यादा लोग अपनी जान को बैठे। 15 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। लोगों ने सिर्फ अपने घर नहीं
بلکہ اپنی روزی، یادیں اور مستقبل بھی کھو دیا۔ سونامی کا نقصان صرف زندگیوں تک محدود نہیں تھا۔ روڈز، برج، ایئرپورٹ، اسکول اور ہاسپٹلز تباہ ہو گئے۔ فشنگ اور ٹورزم انڈسٹریز بالکل ختم ہو گئی۔ ٹوٹل اکانومک ڈیمیج 14 سے 15 بلین ڈالر سے زیادہ تھا۔ سمندر کا کاڑا پانی زمین کے اندر چلا گیا، جس سے کھیتی باڑی برسوں تک برباد رہی۔ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ تھی کہ انڈین اوشن کے پاس کوئی سونامی وارننگ سسٹم ہی نہیں تھا۔ پیسیفک اوشن میں ایسے سسٹم پہلے سے موجود تھے، لیکن انڈین اوشن کو کبھی سیریس نہیں لیا گیا۔ کئی جگہ لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کا پانی اچانک پیچھے چلا گیا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ سونامی کا سب سے خطرناک سائن ہوتا ہے۔ کئی لوگ کیوریوسٹی میں بیچ کی طرف بھاگے اور پھر واپس کبھی نہیں آئے۔ اس تباہی کے بعد پوری دنیا نے مدد کے ہاتھ بڑھائے۔ UN، NGOز اور گورنمنٹس ایڈ لے کر پہنچی۔ فوڈ، پانی، میڈیسنز اور شیلٹر پرووائڈ کیا گیا۔ کئی شہروں کو دوبارہ بسانے میں سالوں لگ گئے۔ بندہ ایچیس جیسے علاقے آج بھی اس دن کو نہیں بھول پائے۔ 2004 کے بعد انڈین اوشن سونامی وارننگ سسٹم بنایا گیا۔ ہزاروں سینسر انسٹال ہوئے تاکہ فیوچر میں لوگوں کو ٹائم پر الرٹ مل سکے۔ لوگوں کو یہ سکھایا گیا کہ اگر ارتھ کوئک آئے اور سمندر کا پانی پیچھے جائے تو فوراً اوپر کی جگہ بھاگو۔ یہ سونامی انسانی ہسٹری کا ایک دردناک لیسن تھا، ایک ریمائنڈر کہ قدرت کے سامنے انسان کتنا بے بس ہے، اور یہ بھی کہ اگر ہم تیار ہو جائے تو بہت سی زندگیاں بچائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو بنانی ہو تو ہمیں کامنٹ کریں، ہم آپ کے لیے اس پر ویڈیو ضرور لے کر آئیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل دی سیکرٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔